दोस्तों हमारा आज अभी कुछ देर बाद कक्षा 12वीं हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है। पहले ही मैंने दोस्तों आपको कहा सुपर फास्ट रिवीजन करा दी है, क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे बहुत से क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि अब कम समय रह गया बोर्ड एग्जाम के लिए, कह रहे थे हम अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अभी आपके एकदम सिलेक्टेड बता दीजिए ताकि हम क्या है प्री बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो मैं आपको जो सिलेक्टेड टॉपिक एक बार में फास्ट आपको रिवीजन कराने वाला हूं। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, वीडियो को देखते ही देखते आपको एकदम रट लेना है इन क्वेश्चनों को। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो हमारे हमेशा क्वेश्चन फिक्स रहता ही है, कभी पर 3 नंबर का आएगा, कौन कौन सा पढ़ना है, तुलसीदास हरिवंश राय बच्चन एकदम रट के रखना है, तुलसीदास हरिवंश राय बच्चन एकदम रट के रखना है। कहां मिलेगा सॉल्यूशन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो एक बार देख लीजिएगा और माइंड में सेट कर लीजिएगा। दो रचनाएं और भावपक्ष कलापक्ष इतना याद करके रखना है, और टेलीग्राम में भी लिंक मैंने शेयर कर दी है। ओके, लेखक परिचय में क्या बात करें, तो लेखक परिचय में जैसे सबसे ज्यादा महत्व फणेश्वर नाथ रेणु का है, ओके, और महादेवी वर्मा और जैनंद का, 3 तो आप पढ़ लीजिए। मैंने आपको करना है महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको फणेश्वर नाथ रेणु, जैनंद कुमार एकदम अच्छे से आपको रट के रखना है। ओके, बस 2 रचनाएं याद कर लीजिएगा, भाषा शैली 2 से 3 लाइन में और साहित्य में स्थान 1 से 2 लाइन में। सॉल्यूशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे, वहां मैंने लिंक पहले ही शेयर कर दी है। ओके, छंद वाले टॉपिक से अगर बात करते हैं हम, आपको कहे तो सोटा छंद एकदम याद करके रखना है, और इसके बाद दोस्तों आपको है रुबाइयां छंद, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, अक्सर इनमें पूछा जाता है। 5 छंद है बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी आपको तैयार करना है। अगर आपके 2 पूछे तो अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग से आपका है, इसलिए आपका आ सकता है। अच्छे से आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या है छायावादी काव्य की विशेषता, मैं आपको बता चुका हूं छायावाद की काव्य की विशेषता। 2 याद तैयार कर, व्यक्तिवाद की प्रधानता, प्रकृति प्रेमी, ये आपको तैयार कर सकते हैं। साथ ही द्विवेदी आपका मॉडल पेपर सॉल्यूशन से मैं आपको जो तैयार किया है, कंटेंट वही मैं बता रहा हूं। द्विवेदी युगीन काव्य की 2 विशेषता ये आपको तैयार करके रखना है, और प्रकृतिवादी की भी 2 पढ़ लीजिएगा। ओके, मैंने आपको पहले तो सब बता ही चुका हूं, तो इन्हीं आपको 2 से 3 आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके रखना ही है। इसके बाद दोस्तों अगर संदर्भ प्रसंग व्याख्या की बात करें तो जो आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं, उससे पूरा आगे मैं बोर्ड एग्जाम में आपकी अच्छी प्रैक्टिस कराऊंगा। पूरा देखिए आप कंटेंट तैयार है, लेकिन अगर आप पूछे आपको कौन सा पढ़ना है, तो देखिए मैं जगजीवन भाल लिए फिरता हूं, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आप क्या है बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर फंस गई, ये वाला भी आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन आपका दोस्तों इस प्रकार से दिया है, एक बार आपको अच्छे से पढ़ बस लेना है और आपको समझ में आ जाएगा। लिखने का जिस प्रकार तरीके से लिखना चाहिए उसी तरीके से लिख सकते हैं, बस व्याख्या इतना लिखना है, बस 2 से 3 लाइन में आपको बता देनी है। अगर हम इसी बार से गद्य की व्याख्या में देखें, तो गद्य की व्याख्या में दोस्तों आपको तैयार करना है सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन, ये आपका दिया हुआ संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये आपका दिया हुआ। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, एक बार पढ़ बस लेना है, तो आपसे क्या है काफी हद तक आपको क्या है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या मुझे पेपर में लिखना है। ओके, इसके बाद बाजार में एक जादू है, वह जादू वही बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ओके, तो मतलब आपके एग्जाम में कई बार आया है, इस प्रकार से इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्तिन वाला भी इंपॉर्टेंट है, सबसे हर चैप्टर से 1-1 2-2 तो आपको सबसे पढ़ के ही रखना है, तो आप उसके संदर्भ प्रसंग तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। बाजार जादू जैसे ये कौन है, जैनंद कुमार जी का बाजार दर्शन वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आपको तैयार करना है शिशिर एक अवधूत है। ओके, बोर्ड एग्जाम में भी आपका अभी आया था, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिशिर एक अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना उधो नीला न माधु, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आपका आया था। ओके, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से आपको तैयार करके रखना है। संदर्भ प्रसंग वाक्य पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको पहले बताया जितने चैप्टर हैं उनके राइटर जरूर याद रखिएगा, तो ओके, तो काफी ज्यादा आपको संदर्भ प्रसंग लिखने में हेल्प मिल जाएगी। ओके, और आपको समझ के रखना है। ओके, निबंध लेखन की दोस्तों मैं आपको बात बता देता हूं, डायरेक्ट आपको मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पर्यावरण प्रदूषण का अक्सर पूछा जाता है, विद्यार्थी जीवन अनुशासन पूछा जाता है, 2 में से कोई ना कोई पूछा जा सकता है, तो अच्छे से तैयार करके रख लीजिएगा। मैंने आपको क्या रूपरेखा और एक बार पढ़ लेना है। ओके, अब मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ, टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दी है मैंने आपको, जो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, सुन लीजिए ध्यान से, और मैंने रूपरेखा याद करिएगा और फिर अपने हिसाब से थोड़ा आप लिख सकते हैं। इसी बार से दोस्तों आपका शब्द युग्म वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर 2 नंबर में आता तो परिभाषा उदाहरण आता है, बाकी इसके जो भेद होते हैं तो ये आपसे ऑब्जेक्ट बनते हैं। जैसे पूछा जाए कि धीरे धीरे बार बार, तो ये आपका पुनरुक्त शब्द है, यानी दोबारा रिपीट हो रहा है, इसलिए पुनरुक्त शब्द होता है आपका। ओके, इसी बार से आपका जैसे पूछे आदर सत्कार, तो ये आपका क्या समानार्थी शब्द है कि ये दोनों का एक ही अर्थ होता है इस प्रकार से। ओके, सजाती यानी एक ही जाति वाले बच्चू बच्ची, नहाना धोना, तो एक ही काम से संबंधित रहता है। ओके, विपरीत अर्थ में क्या नया पुराना उठना बैठना ये होता है, तो ये एग्जाम्पल के लिए लेता है। 2 नंबर में एक टॉपिक आपका आता है, तो बस परिभाषा उदाहरण पूछा जाता है। तो जैसे क्या है शब्द युग्म का शाब्दिक अर्थ है शब्दों का जोड़ा। समानता, बातचीत करते समय लिखते समय हम कई बार अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्य में एक ही शब्द को लगातार 2 बार बोल देते हैं। बात को अपनी प्रभावशाली बनाने के लिए इस शब्द को हम 2 बार या उसके क्या है उसके समानार्थी का यूज कर देते हैं, विलोम का यूज कर देते हैं, इसको हम क्या शब्द युग्म कहते हैं। उदाहरण के लिए वह बार बार मुझे देख रहा है, रवि के पास क्या पर्याप्त धन संपदा है, इस प्रकार से।
ओके, क्षेत्रीय और नेपाल तकनीकी शब्द वाला आपको टॉपिक है, तो इनको आपको पढ़ के रखना है। ये आपसे नॉर्मल बनते ही जाते हैं। किसी शब्द में अतिरिक्त जोड़ देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, नेपाल शब्द, क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले क्षेत्रीय शब्द, लोटा, थैला, लुटिया, ये सब। ओके, तकनीकी शब्द जो किसी एक विशेष टॉपिक के लिए यूज किए, वो तकनीकी शब्द, जैसे भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में पढ़ते हैं तो वेग, गुरुत्वाकर्षण, इस प्रकार से। फिर इसके बाद दोस्तों आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा वाला टॉपिक रहता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें आपको क्या है, अंतर तैयार कर ले तो सब प्रकार का मतलब कंटेंट तैयार हो जाएगा। विशेषता पूछे तो ये लिख देना, राष्ट्रभाषा की, राजभाषा की विशेषता ये लिख देना। अंतर अक्सर पूछा तो अंतर आपका ये रहने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ के रखना है, तो क्योंकि अब सिलेक्टेड आपके क्वेश्चन है तो उन्हीं में से आपके बन के रहेंगे क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर हो जाता है। ओके, गद्य साहित्य के इतिहास से देखिए तो आपका क्या है, कहानी उपन्यास में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो कहानी उपन्यास में अंतर, और बिल्कुल शॉर्ट में दिया, बिल्कुल कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, कहानी में एक घटना होती है, उपन्यास में अनेक घटनाएं होती है, कहानी पात्रों की संख्या अधिक होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, सिंपल आपका दिया हुआ है। नाटक एकांकी में अंतर, नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है, एकांकी एक अंक, एकांकी एक अंक। ओके, नाटक में क्या है, जब बड़ा होता है तो पात्रों की संख्या अधिक होगी, एकांकी छोटा होता है तो पात्रों की संख्या कम होगी। नाटक दृश्य काव्य का एक बड़ा रूप होता है, एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप होता है, सिंपल आपका दिया हुआ। ओके, पढ़ सकते हैं जीवनी आत्मकथा में अंतर। ओके, तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो एकदम रटे ही होने चाहिए, अंदर एक न एक आपका पूछा ही जाता है। पत्र लेखन की हम बात करते हैं तो ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला पत्र लेखन इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। बता ही चुका हूं मैं पहले आपको, ओके, लेकर याद नहीं है तो पढ़ बस लेना है। फिर तो जो लैंग्वेज तो आपको तरीका पता ही है, पढ़ के ही आप समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको मोहल्ले की सफाई ना होने पर आपको तैयार कर लेना है पत्र लेखन। ओके, तो ये आपके क्या है, औपचारिक थी, अगर मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही तो उसके लिए आपको नगर पालिका लिखना है, ये आपके औपचारिक थे। ओके, अनौपचारिक में जैसे हम बात करते हैं तो अनौपचारिक में आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आपका कि बड़े भाई या बड़े बहन की कोई भी आ सकता है, विवाह में आपको अपने मित्र को बुलाना है, सम्मिलित करना है, तो उसके लिए आपको क्या पत्र लिखना है, किस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, सिंपल आपको बता देना कि मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ तुम भी यहाँ क्या सकुशल होगे। ओके, अत्यंत हर्ष के साथ सूचित करना पड़ता है कि मेरे बड़े भाई की या मेरी बड़ी बहन की शादी इस तारीख को होने वाली है। ओके, इस गार्डन में होने वाली है, यहाँ शादी के जो कार्यक्रम है इतने तारीख से मतलब 4-5 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाएंगे, अतः शुभ अवसर में सपरिवार को निमंत्रण, सहृदय से निमंत्रण, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, सिंपल तुम्हारा मित्र। ओके, इस बार तुम्हारी सहेली, ये आप पर लिख देना है। काव्यखंड के क्वेश्चन आंसर से बात करें, शीतलवाड़ी में आग होने से अभिप्राय, ये आपको मैं बता चुका हूँ, पढ़ के रखना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, भाषा में सहूलियत होने से क्या अभिप्राय है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन पर फोकस बहुत कर रहा हूँ, तो अक्सर रिपीट होते हैं, तो भाषा में सहूलियत बरतने से अभिप्राय, ये आपको तैयार होना चाहिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट आपको तैयार करते रखना है, छोटा चौकोना खेत में के कागज को पन्ने कहने से क्या अर्थ निहित है। ओके, इस बार से इंपॉर्टेंट थे आपके। यहाँ से अगर हम बात करते हैं गद्य साहित्य के इतिहास से, मैंने आपको बता ही दिए हैं। गद्य खंड की हम बात करते हैं तो भक्त इनका वास्तविक नाम क्या था, वैसे लोगों की चूस बात थी, ये आपको एकदम तैयार करके रखना है। ओके, इसके बाद आगे देख लेते हैं। ओके, सिसर को कालजे अवधूत क्यों कहा जाता है, ये आपको तैयार करना है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज की कल्पना कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। ओके, साथ ही इसके बाद आपको नेक्स्ट देना है, तैयार करके रखना है, पानी दे गुणधानी से लेखक क्या तात्पर्य, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तैयार करके आपको रखना है। वेदांत से हम बात करते थे, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषता एकदम याद करके रखना है, जो परंपरावादी थे, पाश्चात्य संस्कृति की विरोधी थे, एकदम अच्छे से तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, जूझ कहानी में जो पात्र आनंद था उसकी विशेषता, वो पढ़ने का इच्छुक था, परिश्रम भी था, और क्या रचनाकार था, रचना भी किया करता था। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा उसकी हेडिंग बस माइंड में रखेंगे तो अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, और पढ़ा होगा आपने एक बार तो भी आपसे अच्छे से बन जाएगा। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, इसमें आपको क्या है, अतीत के दबे पांव शीर्षक की सहायता संदर्भित कीजिए। हम बात करें अभिव्यक्ति और माध्यम से। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं तो आपसे बनी जाएंगे कि जनसंचार के प्रकार कौन कौन से, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, ये सब क्या है, टेलीविजन प्रकार है। ओके, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखते हैं, तो इसके बाद आपको डेडलाइन कैसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपका डेडलाइन एक बार पढ़ लेना है आपको। आगे फीचर के कैसे लिखते हैं, फीचर के बारे में आपको तैयार करके रखना है। फीचर से वाला भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार से मैंने कब लगभग आपको क्या कंप्लीट टॉपिक शॉर्ट में बता दिए, सभी अच्छे से तैयार करके रखना है। 2-3 घंटे पढ़े बचे हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही जो आपका आपठित गद्यांश पद्यांश, तो जो आपका आपठित पद्यांश गद्यांश रहता है वो उसी को पढ़ेंगे और आपका अपना आंसर देख पाएंगे। ओके, तो आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि फिक्स तो रहता नहीं है। ओके, तो वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि जरूर जानकारी रखिएगा, इंपॉर्टेंट जितना होता है सॉल्यूशन में आपको वहां प्रोवाइड करा देता हूँ। साथ ही दोस्तों है कोई भी डाउट आता है कारण उससे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।